आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका कि आपका अगर बैलेंस फ़ोन पे में दिखाता है कुछ अदर और आपका जो ऑफिशियल ऐप होता है जैसे एसबीआई, बीओबी या एचडीएफसी, जो भी आपके बैंक का ऑफिशियल ऐप होता है, जो उनका पर्सनली ऐप होता है, उसमें आपका बैलेंस कुछ दूसरा दिखाता है और आपका फ़ोन पे में बैलेंस कुछ दूसरा दिखाता है। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। पहला। दूसरा आपका क्या था कि अगर आपका फ़ोन पे में बैलेंस दिखाई दे रहा है कुछ और उसको आप सेंड कर रहे हैं तो आपका इनसफिशिएंट बैलेंस बता रहा है, यानी बैलेंस अपर्याप्त बता रहा है, यानी बैलेंस आपके खाते में नहीं है भेजने के लिए। तब आपको क्या करना है और क्यों बताता है ये भी मैं बताऊंगा और इसका सैल्यूशन भी आपको मिलने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक स्टे रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ें कैसे होती हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फ़ोन पे पर दिखाते हैं। मेरा फ़ोन पे मैं ओपन करता हूं और मेरा बैलेंस जो है इसमें कितना है वो सब आपको दिखाता हूं। तो देखिए, मैं आपको अपने फ़ोन पे के अकाउंट में बैलेंस में दिखा रहा हूं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला मेरा अकाउंट है, 03 लास्ट में है, देख लीजिए। इस अकाउंट में मेरा जो बैलेंस है, अभी मैं करंट बैलेंस इसमें फ़ोन पे में दिखाता हूँ कि आखिर इसमें कितना है, और फिर बीओबी में जा कर के मैं दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें देख सकते हैं देख लीजिए मेरा 537 रुपये यहाँ पर 537 है, आप देख सकते हैं 537 है, यहाँ पर रहने दीजिए। अभी मैं आपको चलता हूँ बीओबी में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं बीओबी में दिखाता हूँ, ये मेरा बीओबी, यहाँ पर बैलेंस वहाँ पर आपने देखा उसी खाते में 703 बैंक के खाते में लास्ट आपका था, ओके। तो यहाँ पर देखिए 183 रुपये बच रहा है, मेरा 183 रुपये बच रहा है। आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए और मैंने जो दिखाया फ़ोन पे में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो था 537, ये 537 उसी खाते में और ये 183 इधर। अब आप ये बताइए कि इसमें अगर मैं, देखिए ये कैसे होता है, मैं अगर दिमाग लगाइए, मैं इस फ़ोन पे अकाउंट में 537 रुपये है, मैं इसमें से, और मेरा वहाँ पर कितना है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए वहाँ पर क्या है, 183 है, सॉरी गलत, वहाँ पर कितना है 183 इतना है ना। अगर मैं इससे ज़्यादा, सोचिए मैं इससे ज़्यादा बैलेंस अगर भेजता हूँ, जैसे कि मैं 200 रुपये भेजूँ या 300 रुपये भेजूँ या कुछ भी इससे ज़्यादा भेजता हूँ, तो यहाँ से इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा, यहाँ से इनसफिशिएंट बैलेंस बताएगा, क्योंकि उतना बैलेंस मेरे खाते में है नहीं। जो यहाँ पर इतना बैलेंस दिखाई दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से आप देख रहे हैं, तो ये बैलेंस इसमें का जो माइनस हुआ है, कहने का मतलब जो माइनस मतलब इतना कम बैलेंस जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो इसमें शेष बैलेंस है ना, वो बैलेंस पर कोई ना कोई आपका जैसे ईएमआई आप पेड करते हैं, ऑटो में डेबिटेड पेमेंट लगाए रहते हैं या कोई अदर चीज़ लगाए रहते हैं, उसका वो कलेक्ट किया हुआ रहता है और वो जो है ना बैंक में नहीं, सो आप फ़ोन पे पर लगाए रहते हैं या अदर जगह लगे रहते हो, तो इतना बैलेंस आपका वो कटना है। और इस तरीके से आपके बैंक का भी ये तो ये हो सकता है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, बैंक का चार्ज, यदि आपके बैंक में मिनिमम अमाउंट नहीं रखना होता है, तो आप मिनिमम अकाउंट रख दिए हैं 500 के नीचे, 1000 के नीचे रख दिए हैं बैलेंस, तो उसमें से आपका बैलेंस जो है माइनस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। या कुछ चीज़ें होती हैं जैसे एटीएम चार्ज हो जाएगा, और आपका इसके बाद आ जाता है, कहने का मतलब मैं बताता हूँ, एटीएम चार्ज हो गया आपका, और उसके बाद आपका पासबुक का वो, सॉरी इसका आपका चेक बुक हो गया आपका, ये सब चार्जेज जो होते हैं ना, आपको एक साल में जो भी लिया जाता है, तो उस एक 1 ईयर में आपका अगर चार्ज नहीं मिल पाता है, तब भी आपका माइनस में बैलेंस कर दिया जाता है और आपका फ़ोन पे यहाँ पर माइनस दिखाएगा नहीं। यदि आप जाएंगे, नहीं माइनस ये भी दिखाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जितना बैलेंस हो उसमें से माइनस किया रहेगा, काटे रहेगा, उससे यहाँ पर नहीं दिखाया रहता है। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान दिलाना है कि या तो आपका कोई ना कोई ईएमआई, कोई ना कोई ऑटो डेबिटेड या कोई ना कोई आपका माइनस आपके खाते से काटा गया है, जिसकी वजह से आपका बैलेंस यहाँ पर अभी ज़्यादा दिखा दे रहा है, वहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। दूसरा कारण है
कि अगर आपका बैलेंस है वहाँ पर भी इतना बैलेंस है और यहाँ पर दोनों जगह अगर बैलेंस है और फिर भी बैलेंस आपका नहीं जा रहा है, नहीं कट रहा है, तो आपको केवाईसी जाके कराना है। क्या करना है? केवाईसी कराना है जाके अपने बैंक के ब्रांच पर, जहाँ पर आपने खाता खुलवाया है वहाँ पर आप जाके केवाईसी करवा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका बैंक होल्ड पर रख दिया गया हो, ये भी हो सकता है। और अगर बैलेंस दोनों जगह उतना है तो ये होल्ड ही होगा, लेकिन अगर इस तरह का कम ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें आपका बैलेंस माइनस किया गया है बैंक के जरिए से और फ़ोनपे में आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको भेजता हूँ, देख लीजिए मैंने बोला कितना है, 183 रुपये है। मैं इसको इससे ज़्यादा 200 रुपये मैं भेजता हूँ मैं अदर खाते में अपने, तो देखिए जाता है कि नहीं, आपके सामने करके दिखाता हूँ। पहले मैं भेजता हूँ, ये मैं भेजता हूँ अपने अदर खाते में, सेल्फ अकाउंट में ही भेजता हूँ। मैं यहाँ से 500 था मेरा ना, मैं 500 ही भेज देता हूँ, 500 ये मैं प्रोसीड करता हूँ और मैं इस खाते से पेमेंट करता हूँ। अब भी आपने वहाँ देखा 183 रुपये है और यहाँ से मैं 500 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, तो दिमाग लगाइए ये क्या जाएगा? बताइए क्या ये जाएगा? आप ये बताइए, खुद सोचिए, देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये बता रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बैलेंस कितना दिखाई दे रहा है आप समझ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 183 के अंदर भेजता हूँ तो वो चला जाएगा, मुझे पता है, लेकिन 500 रुपये वहाँ पर है। अब बताइए 500 रुपये मैंने डाला, नहीं गया, क्योंकि बैलेंस मेरा 500 रुपये से कम है। क्योंकि आपने यहाँ पर BOB में आपने देखा मेरा 183 रुपये ही है। और ये कारण, 2 कारण हो सकते हैं, और इसमें पैसा जो है आपका माइनस हुआ रहेगा। मैंने बोला कि कारण आपका 2-3 हो सकता है। और इसका सलूशन करेक्ट पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आइए, कमेंट करिए, मैं आपको इसका सलूशन मैं बता दूंगा। कैसे मैंने इसको सलूशन मैंने इसका किया। अगर आपका बैलेंस नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो मैंने कैसे इसको सलूशन किया। अगर आपका बैलेंस दोनों जगह बराबर फिर भी नहीं ट्रांसफ़र हो तो मैंने सलूशन कैसे किया। और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे पता है क्यों मेरा माइनस, वहाँ पर बैलेंस मेरा इतना कम है, यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, किस लिए कटा, ये भी मैं बताया। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ जाइए और कमेंट या तो कर दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर लूँगा या कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो 2 चीज़ें आप कर सकते। तो आपका भी सलूशन सॉल्व हो गया होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा। आपको अगर सारी चीज़ें करना है तो बस हमारे व्हाट्सएप पर आ जाइए, या तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। 2 कारण मैंने बताया, पहला कारण वो, दूसरा कारण अगर आपका बैलेंस ज़्यादा है और दोनों जगह करंट बता रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। यदि आपका मान लीजिए आपका SBI में और इसी में खाता खुला है और आपका फ़ोनपे पर बैलेंस है और इनसफिशिएंट है, तो आप उसका ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता कर पाए। ठीक है, तो ये आपको काम करना है, ऑफिशियल दोनों ऐप, मतलब पहले दोनों जगह देखिए बैलेंस कितना है, पहले काम ये करना है, दोनों जगह चेक करना है, जिससे पता चल जाएगा बैलेंस आपके खाते में है या नहीं है। ये काम आपको कर लेना है, तभी आपको इससे रिलेटेड चीज़ें हमसे पूछना है। ओके।